अब आगे बढ़ते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो में। जैसे जंप ऑलवेज फॉल बिलो इट्स अल्टरनेट डेप्थ। जो जंप फॉल होता है बिलो अल्टरनेट डेप्थ फॉल करता है। जंप इज अ लोकल फेनोमेना सो दैट द फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल। इसमें जो मतलब जो ग्रेजुअल हमारे पास होता है रैपिडली वेरिड फ्लो में, जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशन मतलब जो हम एज्यूम करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होना चाहिए इसमें। जो भी मतलब इसमें एजम्पशन है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और दूसरा है वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। मतलब जो वेलोसिटी होनी चाहिए थ्रू आउट द सेक्शन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक जैसे वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म क्या सॉरी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट रहेगी। और तीसरा है नो वॉल शेयर स्ट्रेस। मतलब जो वॉल शेयर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजेंटल बेड, और जो बेड होना चाहिए वो ना इंक्लाइंड होना चाहिए, वो हॉरिजेंटल होना चाहिए। मतलब एजम्पशन ये हमने मानना है जब भी हम मतलब इसमें क्या कोई भी चीज करेंगे, जैसे डिजाइन करेंगे कुछ भी, और या फिर मतलब न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमने क्या मानना है कि जो बेड होना चाहिए वो हॉरिजेंटल होना है। नो एयर एंट्रैप्ड, कोई भी एयर एंट्रैप नहीं होनी चाहिए। अब देखो मोमेंटम इक्वेशन कैसे निकालती है, देखो जरा। माना कोई ये चैनल था हमारा, ओके। अब मेरा ये चैनल था थोड़ा इंक्लाइंड है, मतलब थीटा थीटा पे इंक्लाइंड है। अब आपको पता है कि वाटर कहाँ से फ्लो, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम, मतलब इस स्लो पे इधर इस साइड फ्लो करेगा। तो आपको पता है अगर इस साइड फ्लो करेगा तो प्रेशर भी इस साइड लगेगा, तो मतलब वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी। तो मैंने देखा कि एक बात बताओ, ये जो वाटर इसमें फ्लो करेगा, मतलब लिक्विड फ्लो करेगा, वो किस कंपोनेंट के कारण फ्लो करेगा? तो आप बताएंगे डब्ल्यू साइन थीटा के कारण। डब्ल्यू साइन थीटा कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जब मतलब वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ओके। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा और यहाँ से F2 ऊपर होगा। अब खुद बताओ जरा, अगर हम इसको रिजॉल्व करें कि मतलब अगर हम समीशन फ्लो की डायरेक्शन में समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जीरो करें, तो क्या होगा आप बताएंगे? F1 इस डायरेक्शन में जो फोर्स लिए वो क्या पॉजिटिव, तो F1 माइनस, और इस डायरेक्शन में फोर्स लिए वो नेगेटिव आएगी, F1 माइनस F2, क्योंकि F1 इधर था पॉजिटिव, माइनस F2 प्लस डब्ल्यू साइन थीटा क्या लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ना M2 माइनस M1, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम है ये एक तरह से M2 माइनस M1। अब देखो ना जरा, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना है, मतलब नेट चेंज कितना हुआ? M2 माइनस M1। तो आपको से एक मतलब एक ये है इसमें, जैसे कि हमने अभी तक एजम्पशन भी ले ली थी कि नो नो वॉल शेयर स्ट्रेस, और दूसरी क्या है कि इसमें जो हमारे पास फ्रिक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम होगा। और जो मतलब बेड होगा वो हॉरिजेंटल होगा। अगर हम बेड को हॉरिजेंटल माने, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। इट मींस दैट दिस कंपोनेंट इज जीरो। और इसके बाद अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन भी जीरो है, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू M2 माइनस M1 आ गया। मतलब क्या फोर्स का डिफरेंस मोमेंटम के डिफरेंस के बराबर आ गया। तो F1 माइनस F2 बाई गामा इक्वल टू M2 माइनस M1 बाई गामा इक्वल टू क्या होता है? ये देखो, ये ध्यान देना कि इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स है वो इक्वल होगा। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अब ये देखते हैं। जैसे माना कि मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने पहले एनर्जी वर्क से डेप्थ के बीच एक क्या बनाना बनाया था, कर्व बनाया था। ऐसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगा कर्व, किसके बीच? स्पेसिफिक फोर्स एंड डेप्थ के बीच। अब देखो, अगर इस पॉइंट में स्पेस फोर्स दोनों क्या बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो क्या है? डेप्थ है। इन डेप्थ को कहते हैं सिक्वेंट डेप्थ या कंजुगेट डेप्थ। अगर हम उसमें, जब हमने स्पेसिफिक एनर्जी में पढ़ा था कि एक एनर्जी के रिस्पेक्ट में दो डेप्थ लाई करती है, कौन सी? y1 एंड y2। मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, मतलब एक कांस्टेंट एनर्जी के रिस्पेक्ट में दो डेप्थ लाई करती है, वो कौन सी होती है? अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, वहां थी स्पेसिफिक एनर्जी। और यहाँ पे क्या, स्पेसिफिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है उसको बोलते हैं हम सीक्वेंट डेप्थ या कंजुगेट डेप्थ। अब ये आपको ध्यान रखना है, वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ चैनल। ये जो है डेटा जो भी यहाँ पे है, ये हर तरह के चैनल के लिए क्या है? वैलिड है। अब देखते हैं हम स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए जी प्लस ए जेड बार इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, जैसे हमने उधर पढ़ा था अभी। अब क्यू स्क्वायर बाई ए वन जी प्लस तक ए वन जेड वन का बार इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए टू जी प्लस ए टू जेड टू का बार। अगर इस तरह से दो मतलब अगर दो सेक्शन दिए हुए, जैसे यहाँ पे दिए हुए ये अब इसमें पूछा है हमें, कुछ भी पूछे, अगर डिस्चार्ज, हाँ, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करो, वो दे देगा कुछ रेक्टेंगुलर चैनल दे देगा कि रेक्टेंगुलर चैनल है,
किसी भी सेक्शन के दोनों साइड। तो आपको कैसे निकालना है डिस्चार्ज, तो कुछ नहीं करना आपने, ये फॉर्मूला लगाना है क्यू स्क्वायर बाई ए वन जी प्लस ए वन जेड वन का बार इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए टू जी प्लस ए वन ए टू जेड टू का बार। तो और तो सारी चीज क्यू स्क्वायर ए वन जी भी सबको पता है कि एरिया होगा, जी की वैल्यू 9.81 प्लस ए वन जेड वन का बार है, जेड वन बार और जेड टू बार क्या है ये देखो जरा। जेड वन डेप्थ ऑफ अ सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, जैसे माना कि यहाँ पे बनाता हूं मैं, जैसे माना कोई चैनल रेक्टेंगुलर बन गया ये, ओके, इस तरह से रेक्टेंगुलर बन गया। अगर ये इसका फ्री सरफेस इस साइड है, अगर इसका फ्री सरफेस इस साइड है, तो इसकी अगर आप बोलते अगर ये x है तो ये x/3 आता, क्या आता x/3। अगर ये टोटल x है तो x/3 आता अगर फ्री सरफेस इस साइड होता है। ये डिपेंड करता है फ्री सरफेस कहाँ होगा। तो ये क्या हो, Z1 डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से ये डेप्थ होगी, जो कि मतलब कि अगर x/3 अगर इस साइड से लेंगे तो कितना आएगा। अगर माना ये h बेस b होता है तो b/3, अगर इस साइड से होता है फ्री सरफेस, इस साइड तो फ्री सरफेस हो ही नहीं सकता, अगर इधर से होता तो 2/3 b होता था। अब Z2 क्या, डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द एरिया A2, ये तो एरिया A1 का था, ये एरिया A1 का था और एरिया A2 का है। Z2 है डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ एरिया A2 फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये भी फ्री सरफेस से होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर बाई A1 जी प्लस द A1 Z1 बार इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई A2 जी प्लस द A1 Z2 सॉरी A2 Z2 का बार। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेट में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर में भी पूछा है शायद गेट में यहाँ से क्वेश्चन बताया था कि मतलब डिस्चार्ज बताओ कैसे निकाल। तो डिस्चार्ज क्यू स्क्वायर बाई A1 जी प्लस A1 Z1 का बार इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई A2 जी प्लस A2 Z2 का बार। अब क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है रेक्टेंगुलर चैनल के केस में, 4 रेक्टेंगुलर चैनल, ये मैंने प्रीवियस में डिस्कस कर चुका था। मतलब क्या होता है डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ, तो क्या होता है वाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर और जी की होल पावर 1/3, इधर पावर लिजा दोगे तो क्या आएगा 1/3 आ जाएगी पावर, यानी कि या तो वाई सी का क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी, और जहां क्यू क्या है मीटर स्क्वायर, मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है, स्मॉल क्यू है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, बाई जी है ग्रेविटी जो आपको पता 9.81। कंडीशन फॉर द क्रिटिकल डेप्थ फॉर एनी शेप ऑफ चैनल, चाहे किसी भी शेप का चैनल हो तो ये कंडीशन होगा क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यू बाई डी सी, ठीक है। क्यू मतलब डिस्चार्ज, जी ग्रेविटी इक्वल टू एरिया बाई टॉप विड्थ, ये आपको सब चीज ध्यान देना है। अब इस केस में आपको ध्यान ये देना है, इसमें भी गेट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ गया, वाई सी का क्यू इक्वल टू क्या होता है y1 y2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको 2 डेप्थ दे देगा, बोलेगा क्रिटिकल डेप्थ बताओ, जंप से पहले और जंप से के बाद की जो डेप्थ दे देगा आपको, कुछ भी दे देगा तो बताएंगे वाई सी क्रिटिकल बताओ, या बताएं मतलब इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि y1 y2 तो दे दी, आपसे पूछेगा वो कि बताओ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कैसे निकालेंगे, तो आपने यहाँ से y1 y2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 यहाँ से yc निकालना है, yc की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, फिर आ जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ये ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब है अगर आपको y1 और y2 दी हुई है और ये हमेशा हम y2 बाई y1 इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस रूट 1 प्लस था 8f1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला उस बेस पे लगाते हैं। अगर फ्रॉड नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है सुपर क्रिटिकल फॉलो है, तो हमेशा y2 बाई y1 लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ y2 बाई y1 इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस था 8f(r) का स्क्वायर। हाँ, तो अगर फ्रॉड नंबर क्या है 1 से ज्यादा है, अगर फ्रॉड नंबर 1 से कम है तो क्या होगा y1 बाई y2 इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8f(r2) का स्क्वायर। अगर फ्रॉड नंबर क्या होगा 1 से कम होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्मूले मतलब इंपॉर्टेंट तो सारा यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ। पावर लॉस ऑफ द हाइड्रोलिक जंप, पावर लॉस ऑफ हाइड्रोलिक जंप क्या होता है रो जी क्यू डेल्टा ई है, ठीक है। रो तो डेंसिटी है जो भी वाटर की होगी, जी 9.81 है, क्यू क्या है डिस्चार्ज है, डेल्टा ई क्या है एनर्जी लॉस, ठीक है, ये है एनर्जी लॉस, जो कि एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह से डेल्टा ई इक्वल टू क्या था y2 माइनस y1 का होल क्यूब बाई 4 y1 y2, ये याद रखना। जबकि इसकी डायमेंशन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मतलब अब अगर इसकी डायमेंशन देखें डेल्टा ई की डायमेंशन क्या है, बहुत सारे गलती कर देते हैं कि जूल है ई है, नहीं देखो जरा वहां पे क्या है y2 माइनस y1 का क्यू है बाई 4 y1 y2, वहां से y का मतलब डेप्थ का पावर कितनी है 3, और यहाँ पे डेप्थ की पावर कितनी है नीचे 2, तो 3 मतलब डेप्थ की पावर 3,
कट जाएगा डेप्थ पावर 2 से, तो क्या आएगा मीटर हो जाएगा। इसका मीटर है तो यहाँ पे रख देनी ये वैल्यू, पावर लॉस आ जाएगा यहाँ से। ओके, एक फॉर्मूला इसका और होता है, ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी के टर्म में डेल्टा ई इक्वल टू कितना होता है, v1 माइनस v2, वो भूल जाता मैंने लिखना, q होल पावर 3/4, सॉरी 2g v1 प्लस v2, ये ध्यान देना है आपको। अगर वेलोसिटी के टर्म में दे रखा है तो आपको ये ध्यान देना है क्या है, डेल्टा इक्वल क्या होता है, v1 माइनस v2 का होल क्यूब बट 2g v1 प्लस v2। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा किसको देता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देता है ये वाला है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये जो इस साइड वाला पार्ट है ये तो इसको मैं कम प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन जो ये वाली साइड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये इसका रिविजन सही से करें। अब आगे देखते हैं सेलेरिटी ऑफ वेव। सेलेरिटी ऑफ वेव, अगर माना दो सेक्शन है, जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, और यहाँ की डेप्थ क्या है y1 है, और यहाँ की डेप्थ क्या है y2 है, और यहाँ वेलोसिटी क्या है v1 है, और यहाँ वेलोसिटी क्या है v2 है। तो अगर सेलेरिटी की बात करें, अगर दो सेक्शन है तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, c इक्वल टू v1 y1 माइनस v2 y2 बाई y2 माइनस y1, इस तरह से। वैसे तो सेलेरिटी अगर माना डेप्थ एक है, जैसे हम फ्रॉड नंबर में पढ़ते हैं, एफ आर इक्वल टू क्या होता है, एफ आर इक्वल टू वी बाई रूट जी इंटू डी, ये सेलेरिटी होती है, ठीक है, सेलेरिटी जिसमें कि जो ये वाली डेप्थ होती है वो हाइड्रोलिक डेप्थ होती है, ये बात आपको ध्यान देना। तो लेकिन अगर दो सेक्शन पे दी हुई है आपको, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होगा आपको कहीं चेक, मतलब गेट में आईएएस में इस तरह से दिया होगा, दो सेक्शन दिया होगा, सेक्शन 1 पे वेलोसिटी दी होगी और वहीं की डेप्थ दी होगी, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी दी होगी, वहीं की डेप्थ दी होगी, तो आपको सेलेरिटी कैसे निकालनी, सी इक्वल टू वी1 y1 माइनस v2 y2 बाई y2 माइनस y1। तो ये सेक्शन इस तरह से हो सकता है कुछ भी। अब देखो अगर माना फ्रॉड नंबर हमारे पास 1 से कम है, यानी कि कौन सा फ्लो होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा। सब क्रिटिकल फ्लो होने का मतलब क्या होगा कि फ्लो डायरेक्शन में डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब डेप्थ इंक्रीज होगी उस केस में क्या होगा कि अगर सेलेरिटी बड़ी होगी, अगर इस केस में अगर सेलेरिटी बड़ी होगी तो इस केस में क्या होता है, सी नॉट माइनस वी, तो अपस्ट्रीम फ्लो होगा। मान मतलब जब सब क्रिटिकल फ्लो होगा उस केस में क्या होगा, अपस्ट्रीम फ्लो होगा, सी नॉट माइनस वी, मतलब नेट वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये सी नॉट माइनस वी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में गेट में शायद इस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलेरिटी अब ऐसे ही था, ये दिया था वी भी, और सेलेरिटी तो हम निकाल देते किस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये जी डी, जहां जी है 9.81 एंड डी क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ यानी वेटेड पेरीमीटर बाई टॉप बिट्स, इससे निकाल सकते हैं। अगर फ्रॉड नंबर बड़ा है 1 से, यानी कि सुपर क्रिटिकल फ्लो है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, v माइनस सी नॉट हो जाएगा हमारे पास, डाउन स्ट्रीम फ्लो होगा, यानी कि फ्रॉड नंबर बड़ा है यानी वेलोसिटी ज्यादा है, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी ज्यादा है, जब डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी ज्यादा होगा तो सेलेरिटी कम हो जाएगी, तो नेट जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नेट वेलोसिटी दिखा रहा है ये वाली, ये नेट वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नेट वेलोसिटी है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना आपको। ओके, अब देखो ये तो मैंने बता दिया, सेलेरिटी तो पहले ही बता दिया था मैंने कि रूट जी डी होता है। अब इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ओके, आंडुलर जंप है, जैसे आंडुलर जंप क्या होता है, आंडुलर जंप में क्या होता है, हमारे पास जो फ्रॉड नंबर होता है 1 से 1.1 टू 1.7 के बीच होता है आंडुलर जंप में, और ई एल बाई ई वन क्या होता है, एनर्जी लॉस बाई एनर्जी एट पर्टिकुलर सेक्शन क्या होता है, उसका लॉस हमेशा 0% होता है। किस केस में, आंडुलर जंप में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जंप है जिसमें कि एनर्जी का रेशियो है, एनर्जी लॉस का रेशियो और किसी भी सेक्शन पे एनर्जी का जो रेशियो होता है वो 0 होता है, तो वो होता है आंडुलर जंप। और दूसरा होता है वीक जंप। वीक जंप मतलब 1.7 से 2.5 के बीच रिनॉल्ड नंबर वो क्या, सॉरी फ्रॉड नंबर रहता है, ठीक है, फ्रॉड नंबर किसके बीच, 1.7 से 2.5 के बीच की फ्रॉड नंबर होता है, उसको बोलते हैं वीक जंप। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये अगर मतलब कि फ्रॉड नंबर इसके बीच है तो कौन सा जंप होगा, तो 1.7 से 2.5 उसको बोलते हैं हम वीक जंप, 5 टू 18%। अगर ऑसिलेटिंग जंप का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटिंग जंप मींस अगर फ्रॉड नंबर आपका है 2.5 से 4.5 उसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग जंप, जैसे कि 18% से 45% लॉस होता है इसमें। स्टडी जंप क्या होता है, स्टडी जंप होता है 4.5 टू 9, इसमें क्या होता है, फ्रॉड नंबर होता है, उसको बोलते हैं स्टडी जंप। स्ट्रॉन्ग जंप में क्या होता है हमारे पास, जो फ्रॉड नंबर होता है वो होता है हमारे पास कितना, 9 से ज्यादा, 9 या 9 से ज्यादा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप मैंने बता दिया कि मतलब फ्रॉड नंबर के बेस में मतलब कैसा, मतलब
जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ जंप करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप हम किस बेस पे करते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि मतलब फ्रॉड नंबर के बेस पे। अगर फ्रॉड नंबर इस रेंज में है तो ये वाला जंप है, इस रेंज में तो ये वाला जंप। तो देखो रैपिडली वेरिड फ्लो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में भी मैं अभी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर ऑल। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है और जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे यूपीएससी गेट और किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।